आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकने हैं। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। मतलब हमें क्या दिया गया, हमें एक सूटकेस दे दिया गया कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए हमें एक 96 मीटर चौड़े कपड़े को कितना मीटर तिरपाल चाहिए होगा। मतलब हमें एक 96 मीटर चौड़े का कितना बड़ा तिरपाल चाहिए होगा 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, जिनकी माप ये हो। ठीक है, तो मतलब कि हमें चौड़ाई दी गई है उस कपड़े की और हमें लंबाई निकालनी है, कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा 100 सूटकेसों को ढकने के लिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये एक सूटकेस है जिसकी लंबाई हमें कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 48 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप बताइए, अगर मुझे इस सूटकेस को पूरा ढकना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पृष्ठ को ढक दूंगा। इसके अगर मैं सभी पृष्ठों को ढक दूंगा तो मतलब मैंने कि ये सूटकेस ढक दिया पूरा। तो पृष्ठों का ढकने का मतलब क्या है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ढकना है। तो जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही मुझे कि इस एक सूट को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी, सूटकेस को ढकने के लिए एक कपड़े की आवश्यकता होगी। और ये आप देखिए, हमारा जो ये सूटकेस है वो किस रूप में है, घनाभ के रूप में। तो मैं यहां लिखूंगा, जो जो हमें दिया गया है पहले मैं वो लिख लेता हूं। सूटकेस की लंबाई मैंने L मान ली, बराबर कितनी दी गई है हमें, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सूटकेस की चौड़ाई मैंने मान ली क्या, B बराबर कितनी दी गई है, 48 सेंटीमीटर। और सूटकेस की ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है, यह हमें दी गई है 24, इसे मैं मान लेता हूं H, और यह हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपसे कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही एक कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब उतना ही कपड़े का क्षेत्रफल हमें चाहिए होगा एक इसे ढकने के लिए, एक सूटकेस को ढकने के लिए। तो मैं यहां पर निकालूंगा सूटकेस, और ब्रैकेट में मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख देता हूं क्या है हमारा सूटकेस, एक घनाभ। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हो गई L और चौड़ाई हो गई B, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि B गुणा H, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई यानी कि H गुणा L। तो अब ये देखिए हमारे पास ये सारे मान है, मैं ये सारे मान यहां रखकर सूटकेस का क्या निकाल लूंगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो L का मान कितना है, 80 सेंटीमीटर, गुणा B का मान कितना है, 48 सेंटीमीटर, प्लस B का मान है 48 सेंटीमीटर और H का मान है 24 सेंटीमीटर, प्लस हमारा H का मान है 24 सेंटीमीटर गुणा L का मान है 80 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरे पास। अब जब मैं इसे सरल करूंगा तो अंदर मेरे पास गुणा करने के बाद क्या क्या बन जाएगा, तो इनकी गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, जब मैं 80 की गुणा 48 में करूंगा, तो सबसे पहले जब मैं 80 की गुणा 48 में करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3840, प्लस जब मैं 48 की गुणा 24 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 1152, प्लस जब मैं 24 की गुणा 80 में करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1920। ठीक है, अब जब मैं इन तीनों को आपस में जोड़ूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 6912। ठीक है, तो जब मैं इसकी गुणा 2 में करूंगा तो 2 में गुणा करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मैं यहां से देखिए सारी जो भुजाएं थी सेंटीमीटर में ही चल रही है हमारी। ठीक है, तो यहां पर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया क्या, सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक चीज तो ये आ गई। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमें कितने सूटकेस करने हैं, 100 सूटकेस
ठीक है, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर कपड़ा दिया गया, 96 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, ये तो केवल एक सूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा एक सूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो 100, यहाँ पे चूंकि एक सूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसलिए 100 सूटकेस 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, 100 गुणा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो जब मैं इसकी गुणा कर दूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 13,000, ये आ जाएगा 13,824 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा जरूरी होगा, 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया। तो अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकने के लिए, ठीक है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकने के लिए हमें कितना वो दिया गया है, एक आयताकार कपड़ा दिया गया है, ठीक है। एक आयताकार कपड़ा हमें मान लीजिए इतना बड़ा आयताकार कपड़ा है हमारा, ठीक है, जिसकी लंबाई तो हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है। लंबाई तो मैंने मान ली x है, और चौड़ाई हमें दी गई है कितनी, चौड़ाई हमें प्रश्न में दी गई है 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 96 सेंटीमीटर है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो हमें पता है कि कितना चाहिए, हमें इतना क्षेत्रफल होना चाहिए, क्योंकि इतने ही क्षेत्रफल के कपड़ों को हमें ढकना है, इतने ही क्षेत्रफल वाले सूटकेसों को हमें ढकना है इस कपड़े से, तो इतना क्षेत्रफल तो जरूर होना चाहिए। तो आप देखिए ये एक आयत है, ठीक है, कपड़ा आयताकार ही होगा, ठीक है, आयताकार कपड़ा है, तो आयत का हमारा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। यानी कि मैं यहां लिखता हूं क्या, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी, ठीक है। L का मान यहां पर L इंटू बी नहीं लिखना है, क्योंकि हमने L इंटू बी किसे माना है, सूटकेस की लंबाई चौड़ाई को। यहां पर हमें कपड़े के लिए लिखना है, तो मैं सीधा सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई ही लिख देता हूं, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अब यहां पर लंबाई तो हमें दी गई है प्रश्न में कितनी, सॉरी लंबाई तो मैंने मान ली है x, और चौड़ाई हमें दी गई है 96 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये बनेगा लंबाई हो गई x प्लस 96, और कपड़े का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इतना, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि इतने पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सूटकेसों को हमें ढकना है। तो ये आ जाएगा 2400, ठीक है। तो अब जब मैं यहां से x का मान निकालूंगा, यहां है लंबाई गुणा चौड़ाई, ना कि लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यहां से x का मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, ये यहां पर गुणा में है तो इसके नीचे आके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400 बटे 96, ठीक है। तो जब मैं इससे इसे काटूंगा तो x का मान मेरे पास आएगा, तो जब मैं 96 से इसे काटूंगा तो हमारे पास आएगा 14,400, ठीक है। और ये होगा क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी लंबाई आ गई, कपड़े की लंबाई आ गई, कपड़े की, मैं यहां पर लिख देता हूं, कपड़े की लंबाई, यानी कि इतना लंबा कपड़ा हमें चाहिए, कितना, 14,400 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक है, या तो आप इसे यहां भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर में उत्तर को, ठीक है, वरना फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हमारा बराबर किसके हो जाएगा, 1/100 मीटर के। तो अगर मैं यहां से कपड़े की लंबाई मीटर में निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी हमारी, कपड़े की लंबाई बराबर, तो ये 1440 हमारा क्या है, 14,400 सेंटीमीटर है। तो इसे मैं अगर 100 से भाग कर दूंगा तो ये मेरी मीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं इसे 100 से भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, कपड़े की लंबाई आ जाएगी मेरी, कपड़े की लंबाई बराबर हो जाएगी किसकी, 144 मीटर के, ठीक है। और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर, यही हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।